गाइज गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा से सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें और भगवान सबको सारी खुशियाँ देते रहें, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती रहे। और यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ बाल। थोड़ा दिन में जैसे नहा धोआ के आने के बाद क्या होता है कि बस थोड़ा सा बाल को ये मतलब जुड़ा जैसा लपेट के और ऊपर रख लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है कि बाल वाल बनाने का मन नहीं करता है आजकल। और उसके बाद खाना पीना खा के आराम कर लेती हूँ तो बाल बिखर जाते हैं। तो शाम में अच्छा नहीं लगता है इस तरह से बिखरे हुए बाल, और जैसे तैसे अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक से रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए। और थोड़ा सा बाल वाल बना के अच्छा फील भी होता है। थोड़ा सा खुद को अगर थोड़ा सा अच्छे से रखो तो अच्छा फील होता है, नहीं तो ऐसा रोगी जैसा लगता है कि देखने से भी अच्छा नहीं, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में ही, यहाँ पे आलू की भुजिया बना रही थी खाने के लिए, रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। रोज़ तो एक ही काम है, सुबह शाम उठो तो क्या बनाऊँ, रात को क्या बनाऊँ। तो कभी कभी लगता है कि हमें भी एक दिन की छुट्टी मिल जाए इन सब कामों से, लेकिन कहाँ होती। हाउस वाइफ की ज़िंदगी ही ऐसी होती है कि रोज़ 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 एक ही काम करो, करते करते एकदम बोरिंग हो जाता है लाइफ। और यहाँ पे मैंने भुजिया छौंक दिया था, और भुजिया मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। आलू की भुजिया रोटी के साथ, पराठे के साथ या पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे बहुत अच्छी लगती है आलू की, और बनाने में भी आसानी होती है। रात को ज़्यादातर हम लोग मतलब भुजिया ही बनाते हैं, वाले मसालेदार सब्जी नहीं बनाते हैं रात में ज़्यादा, क्योंकि दिन में एक टाइम मसाला बनता है और एक टाइम बनता है सादा खाना, जैसे बिना मसाले वाली। और यहाँ पे पति देव आ गए थे, नहीं गए थे मतलब नहीं थे तो आए हैं। और जैसे ही मैंने उनका आवाज़ सुना तो यहाँ पे मैं कैमरा लेके, मोबाइल लेके आ गई हूँ उनको ऑन कैमरा करने। सोचा है कि अब से उनको भी लूँगी ब्लॉग में, उनका भी वीडियो बनाऊँगी। और आए तो वहाँ यहाँ पे मैंने उनको पानी दिया, और जो पानी दिया था पहले वो बहुत ठंडी थी पानी, डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था, लाइट कटी थी तो डीप फ्रीज़र में रख दिया था तो ज़्यादा ठंडी हो गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये पानी बहुत ठंडी है, थोड़ा दूसरा पानी दो। तो यहाँ पे मैंने पानी वानी दे के फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने, चाय बनाने। बोले कि चाय बनाओ, तो चाय यहाँ पे बना रही हूँ और चाय दूँगी सबको, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और फिर देखती हूँ कि आटा भी मैंने सान के रख लिया था। और ये है धनिया, जो कि मैंने 2-3 दिन से धो के धूप में सूखने के लिए डाला हुआ था, लेकिन बारिश धूप बढ़िया से नहीं धूप उग रहा था, जैसे कभी बारिश कभी बादल कभी कुछ। तो 2-3 दिनों से मैं लगातार धूप में डाल रही थी, आज जाके बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा है। तो इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया। और मैं ऐसी तरह से मसाले घर में ही ला के, खड़े मसाले मैं लेके आती हूँ मार्केट से, मैं नहीं लाती हूँ, पतिदेव जाते हैं मार्केट लेके आते हैं। तो उसको मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ, जो धोने वाली चीज़ें होती हैं उसको धो लेती हूँ, धो के धूप में सुखा के और उसको पीस देती हूँ, तो अच्छे मतलब घर में मसाले हो जाते हैं। सारे मसाले बनाती हूँ, जैसे जीरा, गोल मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया, सरसों, सारी चीज़ों का मैं पाउडर बना के, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा सा ही मात्रा में, नहीं तो क्या हो, बरसात का मौसम है तो जल्दी ख़राब भी हो जाता है, ज़्यादा एक बार पीस दो तो उसको मतलब 1 महीने तक चलने के लिए मैं उसको पीस के और रख देती हूँ डिब्बे में रख के, और कि मतलब बनाने में आसानी होती है। ऐसा क्या होता है ना कि अगर हमें सब्ज़ी बनानी होती है तो जल्दी आसानी से बन जाती है। और पैकेट के मसाले मार्केट से लाओ तो महंगे भी मिलते हैं, और कोई गारंटी नहीं रहती है कि प्योर ही हैं, शुद्ध ही हैं, मिलावट भी रहती है। इस तरह से मैं घर में मसाले बना लेती हूँ, तो और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है ऐसे बनाने से। पहले मैं क्या करती थी, किसी मिक्सर में जैसे खड़ा सब कुछ पीस के बनाती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं ऐसा ही करती हूँ कि जल्दी बन जाती है। पहले थी प्रॉब्लम होती थी कि सब्ज़ी बनानी है और लाइट ही नहीं है, तो सिलवट पे बैठ के पीसो, और सिलवट पे बैठ के पीसने में टाइम भी लगता है और मन भी नहीं करता है, क्योंकि अकेले ही सारा काम करना है। तो इसलिए अब इसी तरह से करती हूँ, पीस के सब कुछ रख लेती हूँ, तो बनाने में आसानी होती है, जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। अब सोचना नहीं पड़ता है कि मसाला पीसना है। और लहसुन का पेस्ट बना के मैं 2-4 दिनों के लिए एक बार, मतलब थोड़ा सा लहसुन को छील के और उसको पीस के और एक डब्बे में रख देती हूँ, तो वो मसाले भी कुछ दिन चल जाते हैं। तो
केवल लहसुन कच्चा रहता है और सब खड़े मसाले में इस तरह से पीस के और सूखे मसाले मतलब पाउडर मसाले मैं यूज़ करती हूँ, तो सब्ज़ी भी आसानी से बन जाती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। सासू माँ ने कहा है कि आटे का हलवा खाना है, तो यहाँ पे मैं हलवा खाना बना रही हूँ। और आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को थोड़ा मीठा खाना मतलब अच्छा माना जाता है कि बृहस्पतिवार मंगलवार को मीठा खाना चाहिए, कुछ खाने में मीठा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आटे का हलवा। वैसे तो बृहस्पतिवार को बेसन की चीज़ें खानी चाहिए, चने की दाल खानी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आटे का ही बना रही थी। और शाम का टाइम था और यहाँ पे दीपक जला रही थी, शाम की आरती कर रही थी। उसके बाद भगवान जी को दिया दिखाने के बाद सारे घर में दीपक जलाऊँगी और पतिदेव का इंतज़ार कर रही हूँ कि आएंगे तो चाय बनाऊँगी, तो साथ में बैठ के पियेंगे, क्योंकि 3 ही लोग चाय पीने वाले हैं, मैं और मेरे पतिदेव और सासू माँ। तो अकेले पीने में यहाँ पे मैं बैठ के पतिदेव का इंतज़ार कर रही हूँ। शाम का टाइम है कि आएंगे तो चाय बनाऊँगी। और यहीं पे कर रही हूँ अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और बाय बाय, मिलूँगी फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।